दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय के नोटिफिकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की एक नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो नोटिफिकेशन का नंबर है 36 और ये नोटिफिकेशन जारी की गई है 21 सितंबर 2020 को। इसके लिए जो ओपनिंग डेट है वो 26 सितंबर होने वाली है और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो है 25 अक्टूबर 2020 तक। अब आपको ध्यान देना है इस नोटिफिकेशन में। दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 1650 से ज्यादा पोस्ट एडवर्टीज करने का ऐलान किया है। आपके लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं, किन किन विभागों से संबंधित पोस्ट हैं, आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, आपको क्या करना है, फॉर्म किस तरह से भरना है, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको बस करना इतना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और कोशिश करें कि आप इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस पोस्ट से जुड़ी किसी भी इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। हम हमारे साथ इंस्टेंट अपडेट्स आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएगी। बस आपको करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस लाइक बटन को जरूर दबाइए ताकि हमें ये पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है। और ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं ये नोटिफिकेशन है क्या। तो अब यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको ओपनिंग डेट क्या है, वो है 26 सितंबर और उसके बाद जो क्लोजिंग डेट है वो है 25 अक्टूबर। तो ये आप दोनों का ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस है वो आपको ध्यान रखनी है। 18 से 45 इयर्स की जो एज है वो होनी चाहिए। अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं या फ्रीडम फाइटर के परिवार से हैं तो आपको 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से। तो जो एज लिमिट है वो है 18 से 45 तक। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो मैं अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ, किसी एक वीडियो में स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा कि उस वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब डायरेक्टली मैं बात करूंगा किस बारे में, वो है पोस्ट के बारे में कि कौन कौन सी यहाँ पर जो है पोस्ट आपके लिए है। इसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट है। जैसे ये शुरू होती है जूनियर ऑफिसर्स असिस्टेंट से 1160 पोस्ट हैं। स्टेशन फायर ऑफिसर की 2 पोस्टें, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन जो है बॉयलर के लिए, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जिनके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोस्ट कोड जो है 817। 817 का जो पोस्ट कोड है ये संबंध है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड। अब इसमें 2 तरह की पोस्ट हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, दूसरी एक्साइज और टैक्सेशन के बारे में है। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर ध्यान दीजिए। हालांकि ये जो डिपार्टमेंट्स है जैसे फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इलेक्शन, इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इसके लिए कितनी है। मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रेगुलर पोस्ट है वो कितनी है और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है वो कितनी है। तो यहां पर आपको आप देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट है, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी पोस्ट है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में है, लैंग्वेज कल्चर में है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो पोस्ट है ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, पर आपकी जो एक ही पोस्ट होगी हर डिपार्टमेंट में। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए तो आप होंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी से। इसकी जो पोस्ट है वो आप देख रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ये स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो कुल पोस्ट है वो है 1133। मतलब 1133 जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक्साइज में कुछ पोस्ट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक्साइज और टैक्सेशन में है ये रेगुलर पोस्ट है। जैसे जनरल की जो है 7 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड 6 है। इसमें बहुत सारे अनरिजर्व्ड एक एसटी में मिलेगी आपको, ओबीसी की ऐसी पोस्ट है। ये 27 पोस्ट है। मतलब जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कुल पोस्ट है वो है 1160 पोस्ट है, जिसमें 1133 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, 27 जो पोस्ट है वो रेगुलर है। उसके अलावा जो अगला पोस्ट कोड है 818 फायर सर्विस के लिए 2 पोस्ट हैं। ये स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में सभी भर सकते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यहाँ पर 6 पोस्ट आपको
जारी की गई है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन में 2 पोस्ट है, दोनों ही अनरिजर्व्ड है। एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट कॉमर्स से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 17 पोस्ट हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है शिमला में, यहाँ पे असिस्टेंट स्टोर कीपर की जो पोस्ट है वो आपके लिए है। इसकी भी 40 पोस्ट हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। अगली जो पोस्ट हैं जैसे वेरियस डिपार्टमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट अगर आप हैं तो आपका जो पोस्ट कोड है 823 है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें डीसी ऑफिस कुल्लू में पोस्ट है, डीसी ऑफिस चंबा में है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी पोस्ट है, वो 4 है। तो ये कुल है 13 पोस्ट हैं। उसके बाद टूरिज्म और सिविल एविएशन में है 4 पोस्ट आपके लिए। ये इंस्पेक्टर होटल में है, अगर होटल मैनेजमेंट आपने करा है तो आप इससे संबंधित है, 824 इसका पोस्ट कोड है। जब मैं सिलेबस बताऊंगा तो आपको अपना पोस्ट कोड याद रखना होगा, उसके लिए हो सकता है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, जैसा भी इस वीडियो की लेंथ के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फिर से है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, अगर आपने करा है तो आपके लिए 15 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की सिविल में है, ये 39 पोस्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जो इससे एग्रीकल्चर में है जूनियर इंजीनियर की, ये आपके लिए 3 पोस्टें हैं। उसके बाद धर्मशाला में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में है। इंफॉर्मेशन जूनियर कैमरामैन की जो पोस्ट है 8। उसके बाद और है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, इसकी भी 3 पोस्ट है। पंचायती राज में कुक की पोस्ट है, सिर्फ 1 है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉर्पोरेशन में 5 है। एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में सेल्समैन की है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ये 1 पोस्ट है जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। उसके बाद ऐसी इंडस्ट्रीज में देखेंगे आप, सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, 6 पोस्ट यहाँ पर है। उसके बाद फिर से जूनियर ड्रॉट्समैन सिविल इंजीनियर की है, इसमें 90 पोस्ट है। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट हैं, डीसी ऑफिस सिरमौर में 6 पोस्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसमें सभी भर सकेंगे, ये आगे देखने को मिल जाएगा हमें। डीसी ऑफिस कुल्लू में है तो 6 पोस्ट है, सिरमौर में 7 है, डीसी ऑफिस कुल्लू में, तो ये 13 पोस्ट कुल मिलाकर हुई। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है एक जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजर ट्रेनी एनवायरनमेंट में है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है, 2-2 3-3 पोस्टें हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में स्टेनोटाइपिस्ट। उसके बाद जूनियर ऑफिसर की ये 2 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये जो पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है। ऐसी आप अपने से रिलेटेड जो भी आपकी पोस्ट है वो आपको नोट कर लीजिए। इसमें सब लोग सब पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ट्रेजरी में डिपार्टमेंट में है कंप्यूटर ऑपरेटर की 5 पोस्ट, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है। जैसे फोरेंसिक्स में जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट है, ये आपको 2 पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपको देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट वॉइस एनालिस्ट में 1 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। फोरेंसिक्स में एक और पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट, ये भी 1 पोस्ट है। तो ये कुल मिलाकर जो पोस्ट है नोटिफिकेशन में है, लगभग 42 तरह की पोस्ट हैं अलग अलग। लास्ट में एडवोकेट जनरल में रिस्टोरर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है, वो रिजर्व है। होम गार्ड में भी है, सिविल डिफेंस में कंपनी कमांडर या सीनियर इंस्ट्रक्टर स्टोर ऑफिसर, इस तरह की 3 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए और ओबीसी के लिए रिजर्व है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। जो 817 था पोस्ट कोड यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको सिर्फ 12th पास का होना ज़रूरी है, ये आपको दिखा गया है। दूसरा कहा गया है कि मैट्रिकुलेशन आपकी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए, और 1 और 2 ईयर का जो डिप्लोमा है वो आपको आईटीआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर की जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड, आपको इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट, और अगर हिंदी में टाइप करते हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट। इन दोनों में से आपको एक आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों आनी चाहिए। ये हो गया। उसके बाद स्टेशन फायर ऑफिसर में उसके बाद फायर डिग्री होनी चाहिए, बीई जो डिग्री होती है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से, या फिर आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर, ये अगर आप हैं। अगर आपके पास ये दोनों है, उसके बाद आपकी हाइट के कुछ स्टैंडर्ड्स है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी के कुछ स्टैंडर्ड है, हाई जंप, ब्रॉड जंप, ये सब कुछ आपको करना होगा। रेस भी होगी आपकी 800 मीटर की, वो 3 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए आपको सिर्फ 12th पास का होना
ज़रूरी है और आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर है एमएस वर्ड जो है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट बीकॉम, बीएससी, बीए जिसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स है। स्टोर कीपर आपको पता है 12th पास होने चाहिए आप। उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट में आपको पता है कि आपके पास 12th होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास स्टेनो की स्पीड होनी चाहिए। जैसे शॉर्ट हैंड टाइपिंग अगर आप कर सकते हैं 60 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 60 वर्ड पर मिनट ही हिंदी में। ये सारी की सारी टाइपिंग है। अगर कंप्यूटर में करें तो 25 आपको हिंदी और इंग्लिश में स्पीड चाहिए। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है जैसे जूनियर इंजीनियर जो है वो आपको इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। उस इसमें कोई आपको ये नहीं है। जूनियर कैमरामैन में है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक आपको किसी बोर्ड से होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी में किसी इंस्टीट्यूशन में जिसको स्टेट हमारी रिकॉग्नाइज करती है और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मोशन पिक्चर में। उसके बाद स्टेनोग्राफर अगेन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और कुक की जो पोस्ट है इसमें आपको 12th पास होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए केटरिंग और फूड क्राफ्ट में। फूड प्रोडक्शन में भी हो सकता है, बेवरेज सर्विसेज में भी हो सकता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की जो है बीटेक होना चाहिए। सेल्समैन के लिए आपको क्या है 12th पास होने चाहिए और आपको क्या है सिर्फ क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स मैटर में। तो ऐसी सारी की सारी पोस्ट हैं जो मैं जैसे इलेक्ट्रिकल से संबंधित है तब तो आपको पता ही है क्या करना है। क्लर्क एक इंपॉर्टेंट था जो जनरल पोस्ट है उसमें आपको 12th पास होनी चाहिए। आपके पास स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और हिंदी में 25 और ये आपको वर्ड प्रोसेसर की प्रोसेसिंग की जो जानकारी है वो भी होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी की सारी पोस्ट है जो स्पेसिफिक है उसमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है और मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह से रहने वाला है क्योंकि एक ही वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इसमें मैं कोशिश करूंगा जैसे आईटी का पैटर्न अलग से कर दूंगा, क्लर्क का जो पैटर्न है वो अलग से सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या आपकी कोई भी डिमांड है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए तो ऐसा कोई वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।